हेलो फ्रेंड, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इतिहास के वन लाइनर अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया। तो भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण जो है यह ईरान ने किया था, यानी ईरानियों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी शासक, तो उसका नाम था सिकंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर एवं पोरस के बीच युद्ध। तो जो सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ था उसे हाइडेस्पिस का युद्ध के नाम से जानते हैं, जिसे झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सिकंदर की मृत्यु। तो सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन में। नेक्स्ट है, मौर्य वंश का संस्थापक। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला पॉइंट है, मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का निर्माण। तो इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था? तो ये जैन धर्म का अनुयायी था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री चाणक्य थे। नेक्स्ट है, भारत का मैकियावेली कहलाता है। तो चाणक्य को कहा जाता है। अगला है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र आधारित है। तो यह प्रशासन पर आधारित है, यानी राजनीति से। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली। तो यह भद्रभाव से शिक्षा ली थी। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त के दरबार में आने वाला यूनानी तो वह था मेगस्थनीज। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु। तो उनकी मृत्यु 298 ईसा पूर्व कहाँ पर हुई थी? श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में। नेक्स्ट है, जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया। अगला है, शिलालेख का प्रचलन शुरू किया। तो शिलालेख का प्रचलन अशोक ने शुरू किया था। अगला है, अशोक ने धम्म स्वीकार किया। तो अशोक ने धम्म जो है यह कलिंग युद्ध के बाद स्वीकार किया गया था। अगला, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। तो श्रीलंका महेंद्र एवं संघमित्रा को भेजा गया था। अगला, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? तो अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है, अशोक का सबसे लंबा शिलालेख तो है 7वां शिलालेख। अगला पॉइंट, अशोक का नाम अशोक वर्णित है। तो अशोक का नाम अशोक मास्की, गुर्जरा, नित्तूर एवं उडयगोलन 4 अभिलेखों में मिलता है। नेक्स्ट है, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। तो यह भाब्रू अभिलेख में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। तो यह 13वां शिलालेख में मिलता है। अगला है, सांची का स्तूप बनवाया था। तो यह अशोक के द्वारा बनवाया गया था। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, श्रीनगर की स्थापना की। तो यह अशोक के द्वारा की गई थी। अगला है, अशोक के शिलालेखों की खोज की। तो अशोक के शिलालेखों की खोज जो है यह टी पैंथेलर ने 1750 ईस्वी में किया था। अगला है, अशोक के शिलालेख सर्वप्रथम पढ़ा। तो अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो गई। नेक्स्ट है, हरिसेन का प्रयाग प्रशस्त लेख जानकारी देता है। तो यह समुद्रगुप्त की जानकारी देता है। नेक्स्ट है, मौर्य वंश का अंतिम शासक तो वह था बृहद्रथ। अगला पॉइंट है, मौर्य वंश की नींव डाली। तो मौर्य वंश की नींव जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा डाली गई थी। अगला है, शुंग वंश की नींव डाली। तो इसकी नींव पुष्यमित्र शुंग ने डाली। अगला है, मारवत स्तूप निर्माण करवाया गया था। तो इसका निर्माण पुष्यमित्र शुंग के द्वारा करवाया गया था। अगला है, भारत में आने वाला प्रथम यवन शासक तो वह था डोमेट्रियस प्रथम।
नेक्स्ट है डोमेट्रियस को पराजित किया था, तो इसको पराजित करने वाले कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। अगला पॉइंट है पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? तो इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। अगला सातवाहन वंश का संस्थापक, तो इसका संस्थापक सिमुक था। अगला है 10 राग युद्ध लड़ा गया था, तो यह परसड़ी नदी के तट पर लड़ा गया था। परसड़ी को रावी नदी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए, तो ये जारी करने वाले कौन थे? हिंद यूनानी। नेक्स्ट है शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए, तो यह कुषाणों के द्वारा चलवाया गया था। अगला है सर्वाधिक स्वर्ण सिक्का जारी हुए, तो यह गुप्त काल में जारी हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है शीशे के सिक्के चलवाए थे, सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलवाए थे। अगला है चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलाया था, तो यह है चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है रुपए का सिक्का सर्वप्रथम ढाला गया था, तो यह शेरशाह सूरी के समय में ढाला गया था। अगला पॉइंट है आना का सिक्का किसने चलाया? तो आना का सिक्का जो है यह शाहजहां के द्वारा चलाया गया था। अगला है कुषाण वंश का संस्थापक, तो इसके संस्थापक कुजुल कड़फिसेस थे। नेक्स्ट है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी थी, तो यह कुषाण काल में बनी थी। नेक्स्ट है कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक, तो वह था कनिष्क। अगला पॉइंट है कनिष्क की पहली राजधानी, तो वह थी पुरुषपुर। नेक्स्ट है कनिष्क की दूसरी राजधानी वह मथुरा थी। अगला पॉइंट शक संवत किसने चलाया था? तो शक संवत कनिष्क ने 78 ईस्वी में चलाया था। नेक्स्ट है मूर्तियों का निर्माण हुआ था, तो यह कुषाण काल में हुआ था। अगला है मंदिर का निर्माण हुआ, मंदिर का निर्माण गुप्त काल से शुरू हुआ। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को कहा जाता है। अगला दशमलव प्रणाली की शुरुआत हुई, तो दशमलव प्रणाली की शुरुआत यह गुप्त काल में हुई थी। नेक्स्ट है मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके काल में हुआ था? तो यह चोल काल में हुआ था। अगला राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो जो राष्ट्रीय पंचांग है यह शक संवत पर आधारित है। नेक्स्ट है आयुर्वेद के जनक, तो आयुर्वेद के जनक चरक को कहा जाता है। अगला है रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट का निर्माण करवाया था, तो यह कनिष्क के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है कुषाण वंश का अंतिम शासक, तो वह था वासुदेव। नेक्स्ट पॉइंट है गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, तो गुप्त वंश की जानकारी वायुपुराण से मिलती है। वहीं पर भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला पॉइंट सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया है, तो यह समुद्रगुप्त को दर्शाया गया है। नेक्स्ट है भारत का बिस्मार्क, तो भारत का बिस्मार्क यह सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत का आइंस्टीन, तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत का मिल्टन, भारत का मिल्टन अश्वघोष को, और ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, तो वह था हरिसेन। नेक्स्ट है फायान किसके काल में भारत आया था? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था। अगला है चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी, तो दूसरी राजधानी क्या थी? उज्जैन। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ, तो विक्रम संवत 58 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। गुप्तकालीन चांदी का सिक्का जो है यह रूपक कहलाता था। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक, तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त था। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया था, तो यह बख्तियार खिलजी के द्वारा ध्वस्त किया गया था। अगला है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक धर्मपाल था। नेक्स्ट मेहरौली लौह स्तंभ किसने बनवाया था? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। अगला है गंगई कोंड कहलाता है, तो जो गंगई कोंड यह राजेंद्र प्रथम को कहा जाता है। अगला गुप्त काल की राजकीय भाषा थी, तो गुप्त काल की राजकीय भाषा संस्कृत थी। अगला पॉइंट है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग, तो यह गुप्त काल को कहा जाता है। गुप्त वंश का अंतिम शासक यह मिश्रगुप्त था। नेक्स्ट है वर्धन साम्राज्य का संस्थापक पुष्यभूत वर्धन था। पुष्यभूत वंश का जो संस्थापक था वह
भी पुष्यभूति था। नेक्स्ट है हर्षवर्धन ने राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापित की? तो यह जो है कन्नौज स्थापित की थी। अगला है भूमि देने की सामंती प्रथा शुरू की, तो यह हर्षवर्धन के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट है ह्वेन-सांग किसके काल में भारत आया था? तो यह हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। ह्वेन-सांग की पुस्तक का नाम क्या है? सी योगी। यात्रियों का राजकुमार या ह्वेन-सांग को कहा जाता है। नीति का पंडित या और शाक्य मुनि, यह भी किसको कहा जाता है? ह्वेन-सांग को। नेक्स्ट है हर्षवर्धन का दरबारी कवि व बाणभट्ट था। अगला पॉइंट है हर्षवर्धन का भू राजस्व दर था या 1/6 था। नेक्स्ट है हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर किसने हराया था? तो यह पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। अगला पॉइंट है हर्षवर्धन धार्मिक सम्मेलन करता था, तो यह प्रयाग में करता था। अगला पॉइंट है पल्लव वंश का संस्थापक, तो पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। नेक्स्ट पॉइंट है पल्लवों की राजधानी, तो यह कांचीपुरम थी। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है नटराज की मूर्तियां थी, तो यह चोल काल की बनी हुई थी। अगला है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक, तो यह था दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत थी। चालुक्यों की राजधानी वातापी। नेक्स्ट है कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक तैलप द्वितीय था। चोल वंश का अंतिम शासक वह राजेंद्र द्वितीय था। नेक्स्ट है भारत में पहली बार सैनिक शासक लगाया गया था, तो यह ग्रीकों ने लगाया था। नेक्स्ट है नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, तो यह चोल वंश जो है यह नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। वहीं पर स्थानीय स्वशासन विशेषता किसकी थी? चोल वंश की थी। अगला है होयसल वंश की राजधानी, तो इसकी राजधानी थी द्वार समुद्र। नेक्स्ट है हूणों का आक्रमण हुआ था, तो यह स्कंदगुप्त के समय हुआ था। अगला है हूणों का पहला शासक था, तो यह था तोरमाण। नेक्स्ट है सैयद वंश का संस्थापक खिजर खां को कहा जाता है। वहीं पर सैयद वंश का अंतिम शासक जो है यह अलाउद्दीन आलम शाह था। नेक्स्ट है टोपी सिलकर जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान, तो नासिरुद्दीन शाह था। अगला है मिहिर मुला पराजित हुआ था, तो यह असुर यशोवर्मन द्वारा पराजित हुआ था। नेक्स्ट है वराह मिहिर क्या थे? तो वराह मिहिर जो है ये एक खगोलविद थे। अगला है संगम युग का महान शासक था, तो वह था कार्यकाल। संगम का तात्पर्य है, तो यह इसका तात्पर्य है कवियों की गोष्ठी। नेक्स्ट है प्रथम एवं तीसरा संगम कहाँ हुआ था? तो यह मदुरई में हुआ था। द्वितीय संगम यह कपाटपुरम में हुआ था। प्रथम संगम के अध्यक्ष तो ये थे अगस्त्य ऋषि। नेक्स्ट है जजिया कर का प्रचलन किया गया था, तो यह मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा प्रचलन किया गया था। नेक्स्ट है भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम, तो वह था मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट है महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया, तो यह 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। अगला महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण तो यह 1001 ईस्वी में किया था। वहीं पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन के प्रथम युद्ध में विजय जो है यह पृथ्वीराज चौहान का मूल्य थी। वहीं पर तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। इसमें जो है मोहम्मद गोरी जीत गया था। नेक्स्ट है सोमनाथ का मंदिर लूटा, तो यह महमूद गजनवी के द्वारा लूटा गया था। अगला पॉइंट है दिल्ली से राजधानी दौलताबाद ले गया, तो यह मोहम्मद बिन तुगलक ले गया था। अगला तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था, तो यह 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। अगला जौनपुर नगर का संस्थापक, तो इसका संस्थापक था फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है हैदराबाद स्थित चार मीनार बनवाया था, तो यह कुली कुतुब शाह के द्वारा बनवाया गया था। अगला कश्मीर का अकबर कहलाता है, तो यह जैनुल आबदीन को कहा जाता है। नेक्स्ट है तंजावर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया, तो यह राजा राज
प्रथम ने बनवाया था, राजराज प्रथम ने। नेक्स्ट है सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर बनवाए, तो सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर कहाँ कहाँ पर बनवाए थे? मथुरा, उज्जैन, दिल्ली और जयपुर में, 4 जगहों पर। नेक्स्ट है पूर्व का सिराज कहलाता है, तो यह जौनपुर को कहा जाता है। तालीकोटा का युद्ध यह विजयनगर व बहमनी राज्य 1565 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है मीराबाई किसके समकालीन थी? तो मीराबाई तुलसीदास के समकालीन थी। अगला मीराबाई का जन्म तो 1499 ईस्वी कुड़की मेड़ता में हुआ था। नेक्स्ट है द्वैध शासन नीति समाप्त की, तो यह वारेन हेस्टिंग के द्वारा 1772 ईस्वी में समाप्त किया गया था। नेक्स्ट है लक्ष्मीबाई ने अंतिम युद्ध में सामना किया, तो यह हीरोज से सामना किया था। अगला है अनुशीलन समिति की स्थापना, तो इसकी स्थापना वीरेंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने 1907 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है भक्त तुकाराम किसके समकालीन थे? तो ये जहांगीर के समकालीन थे। नेक्स्ट है गुलाम वंश के संस्थापक, तो इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब की थी? 1206 ईस्वी में। दिल्ली का प्रथम मुसलमान शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था, और इसका जो पूरा काम किया गया था यह इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। अगला इक्तादारी प्रथा किसने शुरू की? तो इसकी शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है कुतुब मीनार का निर्माण, तो इसका निर्माण बख्तियार काकी की याद में किया गया था। लाख बख्श जो है यह कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। नेक्स्ट है 2.5 दिन का झोपड़ा, यह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है मोहम्मद गोरी ने इक्ता प्रदान किया था, तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था। अगला पॉइंट है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु तो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। अगला है इक्ता सेना का गठन किसने किया? तो इसका गठन इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट है दिल्ली में प्रथम अफगान शासक तो हुआ था बहलोल लोदी। अगला पॉइंट दिल्ली सल्तनत की राजभाषा तो वह फारसी थी। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक वह इब्राहिम लोदी था। अगला पॉइंट है गुप्तचर विभाग को संगठित किया, तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने संगठित किया था। अगला पॉइंट दूह अस्पा तथा सौ अस्पा मनसबदारी की शुरुआत तो यह जहांगीर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है टंका एवं जीतल सिक्का चलवाया, तो इल्तुतमिश के द्वारा चलवाया गया था। अगला चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया, तो इल्तुतमिश के काल में किया था। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा, तो इनका मकबरा कहाँ पर है? लाहौर में। अगला शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान तो आता है इल्तुतमिश। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम, तो इनका मूल नाम था जौना खां या जूना खां। नेक्स्ट है सनकी या पागल सुल्तान, तो यह मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। अगला भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, तो इसका प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। नेक्स्ट है इब्न बतूता भारत आया था, तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। नेक्स्ट है इब्न बतूता कहाँ का था? तो इब्न बतूता जो है यह मोरक्को का निवासी था। नेक्स्ट है मीनाक्षी मंदिर स्थित है, तो यह मदुरई में स्थित है। अगला है गोमतेश्वर की मूर्ति, यह कर्नाटक में है। नेक्स्ट है हम्मुराबी कहाँ का शासक था? तो यह बेबीलोन का शासक था। नेक्स्ट है अलीनगर की संधि कब हुई थी? तो अलीनगर की संधि 1757 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है घोड़ा दागने एवं हुलिया बदलने की प्रथा चलाई, तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी। अगला है बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की, यह अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। अगला है विजयनगर की प्रथम राजधानी, तो प्रथम राजधानी हम्पी थी। नेक्स्ट है विजयनगर की दूसरी राजधानी, तो दूसरी राजधानी पेनकोंडा थी। नेक्स्ट है विजयनगर की स्थापना तो 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने की थी। अगला हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है कृष्णदेव राय के राजगुरु, तो यह है व्यासराज।
अगला है आंध्र भोज कहा जाता है, तो कृष्णदेव राय को आंध्र भोज कहा जाता है। नेक्स्ट है विट्ठल मंदिर का निर्माण करवाया, तो इसका निर्माण कृष्णदेव राय के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है बहमनी राज्य का संस्थापक, तो इसका संस्थापक था अलाउद्दीन हसन गंगू। नेक्स्ट है बहमनी साम्राज्य की राजधानी, तो इसकी राजधानी थी गुलबर्गा। अगला है बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक, तो यह था कलीमुल्ला। नेक्स्ट पॉइंट है मुगल वंश का संस्थापक, तो इसका संस्थापक था बाबर। नेक्स्ट है बाबर का पूरा नाम, तो बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। नेक्स्ट है बाबर का जन्म, तो इनका जन्म 24 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। वहीं पर मृत्यु 27 फरवरी 1530 ईस्वी को। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध, तो यह 1527 ईस्वी में बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुआ था। नेक्स्ट है बाबरनामा की रचना, तो इसकी रचना बाबर ने की थी, किस भाषा में, तुर्की भाषा में। अगला है बाबर की इब्राहिम लोदी पर जीत का कारण था, यह था तोपखाना। अगला प्लासी का युद्ध, तो यह 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेज एवं सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। अगला है प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव ने किया था। अगला पॉइंट देखते हैं प्लासी का युद्ध स्थित है, प्लासी युद्ध का मैदान स्थित है, तो प्लासी युद्ध का मैदान जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध, तो यह 1526 ईस्वी में बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। नेक्स्ट है पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर एवं हेमू के बीच हुआ था। नेक्स्ट है पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। नेक्स्ट है पानीपत के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व, तो इसका नेतृत्व बैरम खान ने किया था। अगला जहांगीर का मकबरा बनवाया था, तो इसका निर्माण जो है नूरजहां के द्वारा किया गया था। तो यह इतिहास से संबंधित पार्ट 1 का वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। अब अगला इसका जो दूसरा वीडियो आएगा पार्ट 2 करके आएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।